विनर्स, कैसे हो जी? अच्छे से हो गए? अब तक आपने 100 प्रश्न बना लिए। अभी 40 क्वेश्चन के बाद रैपिड फायर क्वेश्चन का पूरा पार्ट मैं लाऊंगा। जितना नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, जैसे क्लास में आप पढ़ते हैं उस तरह से मैंने सारे नियमों को उसके उदाहरण के साथ मैंने लिख दिया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके पास, आप पढ़े हैं तब भी सही, अगर नहीं भी पढ़े हैं तब भी सही। तो आज फिर से आप शुरुआत करेंगे 101 नंबर से और देखें आपसे आज कितना बन पाता है। कोशिश करें। तो आपके पास सामने आपके तैयार है क्वेश्चन नंबर 101। पढ़ें क्वेश्चन। 10 सेकेंड आपको मैं दूंगा, 10 सेकेंड में आपको बना लेना है, 10 सेकेंड में आपको बनाना है। चलिए भाई, तो क्वेश्चन है आपके पास, ओवर द ईयर्स द राइटर अमीश हैज इवॉल्व। इसमें करना क्या है तुम समझ गया? पहले इसमें करना है जो गलत है इस 4 ऑप्शन में भी गलत होगा, है ना। एरर चूज करना है। एरर चूज करना है, इस 4 में से भी एरर को ही चूज करना है। सही क्या वह चूज नहीं करना है। हर तरह से क्वेश्चन जैसे जैसे आपके पास पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं यहां पर ला रहा हूं। डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हम कहें कि क्वेश्चन पूछने का प्रकार है, उसे मैं ला रहा हूं। तो देखें, ओवर द ईयर्स द राइटर अमीश हैज इवॉल्व्ड। तो अमीश के बाद हैज आ गया, सही है। हैज के बाद इवॉल्व्ड आ गया, भी 3 या सही है। टू व्हाट मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स एस्पायर्स टू बी टुडे एन इंटेलेक्चुअल। अब यहां पर देखें क्या कहता है, मिलियंस ऑफ यंगस्टर्स। तो ये क्या हुआ? प्लूरल सब्जेक्ट हुआ। अब इसके बाद आपके पास वर्ड आया एस्पायर्स। कौन सा वर्ड आया? एस्पायर्स। देखें, इसके बाद आपके पास वर्ड है एस्पायर्स। ये हो गया V5। तो ये जब प्लूरल है तो वो V5 होगा, सिंगुलर हो गया। इसका मतलब हमें इसे हटाना पड़ेगा और यहां से लाना पड़ेगा एस्पायर, V1। तो कहां गलती है? एस्पायर्स लिखा हुआ है। एस्पायर्स देखिए कहां लिखा हुआ है, ये नंबर 2 में। कॉमन एरर हमें सही करके नहीं बनाना है, जो गलत है उसे ही बनाना है। तो यहां पर हमारा उत्तर हो गया एस्पायर्स, यानी ये गलत है, इसके जगह पर होगा एस्पायर, V1। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अपने इस क्वेश्चन को चूज करना है, कौन सा ऑप्शन में से होगा। चले 102 नंबर की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 102, ध्यान से देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन है, एनफ ऑफ द ट्रैवलर्स हैज विजिटेड दिस टेंपल दिस ईयर। आप देखो, आप लोग पढ़ते हो ना, मोस्ट ऑफ, उसी तरह से एनफ ऑफ, उसी तरह से आपके पास लॉट्स ऑफ। ये सारा अपने बाद जो हमारा नाउन अगर यूसीएन आ गया तो वर्ब होगा सिंगुलर, लेकिन अगर पीसीएन आ गया तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। अगर हम यहां पर एनफ ऑफ ट्रैवलर्स कहते हैं तो इसके लिए हमें हैज ना लाकर हैव लाना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर उत्तर खोजें कौन सा, तो ये आपका उत्तर बना 2 नंबर, यानी 102 का उत्तर 2 नंबर।
क्या होगा? एनफ ऑफ क्या बना? अगर हम कहते हैं एनफ ऑफ क्या था? ट्रैवलर्स, तो पीसीएन हो गया। अगर हम एनफ ऑफ मिल्क कहते हैं और यहां पर मैं पूछता हूं, अगर मैं कहता हूं डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आप बताओ यहां पर हैज बीन होगा या हैव बीन होगा? क्या होगा? अब एनफ ऑफ ट्रैवलर्स था तो हैव हो गया, तो एनफ ऑफ मिल्क में क्या बनेगा? हैज बीन। यहां पर बन जाएगा हैज और बीन। बात समझे? तो जब हमारे पास एनफ ऑफ मोस्ट ऑफ के बाद पीसीएन आएगा तो वर्ब हो जाएगा प्लूरल। अगर एनफ ऑफ मोस्ट ऑफ लॉट्स ऑफ के बाद अगर हमारे पास नाउन अनकाउंटेबल आया तो वर्ब होगा सिंगुलर। इसीलिए यहां उदाहरण में एनफ ऑफ मिल्क के बाद हैज बीन आया, जबकि यहां एनफ ऑफ ट्रैवलर्स के साथ हैज के बदले हैव आया। यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 102 का उत्तर 2 नंबर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें क्वेश्चन बनाएं, पहले आप लोग क्वेश्चन बनाएं। दस सेकेंड आपके हाथ में है। चलें। ए recent government's report highlight that the shortage of teachers in higher educational institution is greater than that in countries like China, Brazil, Sweden। देखो यहां दो वर्ब है। पहला वर्ब आपके पास यहां तुमको अगर सीधा दिखाई पड़े तो इज है। यह किसके लिए आया? यह आया डैट के बाद सेकंड सेंटेंस है द शॉर्टेज के लिए, तो द शॉर्टेज के लिए क्या बना? इज बना। और एक और वर्ब है जिसका नाम है हाईलाइट। ये किसके लिए आया? ये रिपोर्ट के लिए आया। ए रिसेंट गवर्नमेंट्स रिपोर्ट, सरकार का रिपोर्ट। इसका मतलब ये रिपोर्ट सिंगुलर है, तो ये हाईलाइट यहां पर गलत है। क्या बनेगा? हाईलाइट्स बनेगा, V5 बनेगा। यानी यहां पर बना रिपोर्ट हाईलाइट्स। ये हुआ V5, क्योंकि ये तो V1 है। ये क्या हो गया? V1 है। यहां से रिपोर्ट के बाद हाइलाइट्स होगा, तो कहां पर हाइलाइट्स लिखा हुआ है? हाइलाइट कहां लिखा हुआ है? 1 नंबर में। यानी ये हाइलाइट गलत है, इसके बदले आपका बनेगा ये हाइलाइट्स। तो इस तरह से आपके पास इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें सबसे पहले वर्ब को ढूंढना है। तो पहला में अ रिसेंट गवर्नमेंट्स रिपोर्ट, यहां तक आपका एक सब्जेक्ट हुआ, इसका वर्ब हो गया हाईलाइट, V1 है जो कि गलत है, इसके जगह पर होगा V5 हाइलाइट्स। ठीक है, यह हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 103। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर हाउस आर नॉट वेरी बिग बट देयर गार्डन इज। क्वेश्चन पढ़े ना, जल्दी जल्दी उत्तर मारो, जल्दी जल्दी उत्तर मारिए, उत्तर दिखाइए हमें कौन कौन सा होगा। राकेश जी, दिव्या जी, अमृता जी, गोलू बाबू, पूजा, रंजीत, मीनू, अभिनव, मुकेश, एक पीके भी हैं, प्रशांत, चंदन, कंचन, राजा, अमित, नाव्या, सचिन, राघव, प्रीतम, अजनीश, अभय, सन्नी, अरविंद, लखन, वैभव, ऋतिक, शशिकेश, सौरभ। ये सारे लोगों को मेरा धन्यवाद आप क्वेश्चन बनाने के लिए। अब ये देखिए देयर हाउस का मतलब ये सिंगुलर हुआ, तो इसके बाद आपका आरंट के बदले क्या बनेगा? इजंट। हाँ, यानी हाउस सिंगुलर के लिए आरंट के बदले इजंट बनेगा, तो हमारा उत्तर बनेगा 1 नंबर। सारे लोग उत्तर सही से दिए हो, अच्छा लगता है जब आपका उत्तर आता है।
दुनिया को मुट्ठी में करने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। ध्यानचंद का नाम सुने हो ना? पता है ध्यानचंद कहां खेलता था? ध्यानचंद रेलवे लाइन के ट्रैक पर, उस ट्रैक पर दौड़ता था और अपने छोटे से, उसके बाद उस समय ये जो स्टिक होता है वो भी नहीं था, बस छड़ी से वह दौड़ता था गांव का, जिससे चरवाहा अपने गाय को हाँकता है, बैल को हाँकता है, उससे वह खेलता था। जब जर्मनी गया तो पता है ना हिटलर ने उसे क्या कहा? इसके स्टिक में चुंबक लगा है, इसको तोड़ दिया गया। क्योंकि जब भी ध्यानचंद के पास बॉल आए उसके स्टिक से वह बॉल हटता ही नहीं था। तो वे लोग सभी सोचते थे कि निश्चित तौर पर इसमें क्या है, चुंबक लगा है। जब तोड़ा गया तो कुछ भी नहीं। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करो। और आपके लिए तो आज के दिन में, हम लोग के समय में इतना यूट्यूब और ये सब नहीं था। आज आप चाहोगे तो हमारे इस वीडियोस के द्वारा अपने आप को अच्छा कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करो, अपने आप को इसके योग्य बनाएं। और ये केवल आप ये ना समझें कि एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, टीईटी में अगर कोई विद्यार्थी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई एयरफोर्स का विद्यार्थी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बैंक का विद्यार्थी है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है और उसे जाना है किसी परीक्षा को देने के लिए, एनडीए है, सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका उत्तर देख लिया 1 नंबर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए ये बनाइए क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105, ध्यान से देखिएगा, 10 सेकेंड आपके पास है। आवर मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग, एक बात बताएं, क्वेश्चन बड़ा रहे, हड़बड़ाना नहीं, बढ़िया से इसको पढ़ना है। आवर मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग विथ स्पीलबर्ग, स्पीलबर्ग का नाम सुने होंगे, जुरासिक पार्क जिसने डायरेक्ट किया था, happened while we were at the Berlin Film Festival in 1977, where the film शतरंज के खिलाड़ी were being screened as India's official entry। देखें, सबसे पहले आपके पास जो वर्ब है वह बी के बाद वेयर है, यहां सही है। यहां आपके पास शतरंज के खिलाड़ी आपका वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया। इस फिल्म के लिए हमारे पास वेयर का प्रयोग हुआ। ये फिल्म है ना, इस फिल्म का नाम है शतरंज का खिलाड़ी है, तो वेयर के बदले क्या बनेगा? वाज बनेगा। हाँ, फिल्म शतरंज के खिलाड़ी, वेयर नहीं वाज। तो हमें वेयर कहां दिया हुआ है? तो उत्तर नंबर 4, ठीक है ना। हमें वर्ब को ढूंढना है, किसके साथ कौन जुड़ा हुआ है। तो हमारा पहला वर्ब है वी वेयर, यहां हैपेंड था तो मीटिंग, आवर मोस्ट मेमोरेबल मीटिंग के लिए आया, लेकिन यहां वी के साथ वेयर। यहां पर शतरंज के खिलाड़ी एक फिल्म का नाम है जिसके लिए हमने वेयर लाया, वह वाज हो जाएगा। चलें छात्र, चलें स्टूडेंट्स, हमारे भगवान, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 106। आइए 10 सेकेंड आपके हाथ में है, जल्दी से बनाएं, हड़बड़ाएं नहीं, बड़े बड़े चीजों को देखकर हड़बड़ाइएगा नहीं। बनाइए, क्या क्या बना? अनन्या क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स congratulates her warmly when she won the inter-school debate and brought the trophy to the school। क्वेश्चन है, अब देखिए इसमें वर्ब कहां कहां है। देखिए अगर हम वर्ब की बात करें तो एक वर्ब यहां पर आपका congratulates आ गया, एक वर्ब आपके पास यहां won आ गया, एक वर्ब यहां पर आपके पास brought आ गया। तो अगर हम congratulates की बात करें, इसका सब्जेक्ट कौन है? ये आपका V5 है। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? अनन्यास क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है,
ये टीचर सब्जेक्ट 1, ये हर फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट कितना? 2 सब्जेक्ट। जब 2 सब्जेक्ट तो ये कांग्रेचुलेट्स यहां पर गलत है, बल्कि इसके बदले आपके पास होगा V1। किसके लिए आया? क्लास टीचर एंड हर फ्रेंड्स, 2 के लिए आया। जब 2 के लिए आया तो हमारा उत्तर यहां पर कांग्रेचुलेट्स के बदले बनेगा V1 कांग्रेचुलेट। अब देखो ये C के लिए क्या आ गया? वोन, V2 आ गया। और एंड के बाद दोनों तरफ एक तरह का वर्ब होता है, तो सी वोन एंड सी ब्रॉट, यानी ये दोनों वर्ब आपका बिल्कुल सही है। आप अगर चाहें तो इसे कांग्रेचुलेटेड लिखकर भी बना सकते हैं, क्योंकि सारा वर्ब पास्ट है। तो इसे आप इसको ऑब्लिक करके कांग्रेचुलेटेड यानी V2 भी बना सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप उत्तर देंगे आपका सही होगा। तो अब हमें ढूंढना इसमें से कांग्रेचुलेट्स कहां पर है। ये रहा आपका उत्तर नंबर 2। हाँ, उत्तर नंबर 2 में कांग्रेचुलेट्स है। ये आपका S हट जाएगा और S हटकर यहां पर आपका या तो कांग्रेचुलेट रह जाएगा या कांग्रेचुलेटेड बन जाएगा। तो इस तरह से आपका 106 का उत्तर बना 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए अगला क्वेश्चन है, ये तो आप बना लोगे, ये आप बना लोगे आराम से। फियर इन वन ऑफ दोज इमोशंस विच फ्रीक्वेंटली रूट्स अस टू इनएक्शन। पहले भी बनाए हो, केवल वन ऑफ पर आधारित आप नहीं समझना। क्या लिखा है? वन ऑफ दोज इमोशंस। क्या है? इमोशंस। और इमोशंस के बाद लगा विच। विच के बाद आपके पास वर्ब है रूट्स। ये है आपका V5। आप देखें विच के पहले ये इमोशंस आपका प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए ये आपका रूट्स गलत होगा। यहां पर देना पड़ेगा ROOT V1। क्या बनेगा? ये प्लूरल के लिए हमें V1 देना पड़ेगा। अभी जो आपके पास यहां पर है ये गलत है। तो विच के पहले इमोशंस आया, इसके लिए हमारा वर्ब रूट आएगा, V1 आएगा। तो रूट्स कहां लिखा हुआ है? 2 नंबर। आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा एक बार मैं ब्रीफ कर दूं कि केवल आप लोग सीखते हैं कि वन ऑफ प्लस प्लूरल PCN नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, ये एक रूल है। हाँ, आप कहते हो वन ऑफ द बॉयज हैज डन वेल। वन ऑफ द बॉयज हैज डन वेल, यानी ये आपका एक पार्ट हुआ। लेकिन अगर वन ऑफ प्लस PCN आ जाए, अब प्लस हु, विच, दैट आ जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद आपका वर्ब प्लूरल होता है। इसके लिए वर्ब क्या बनता है? प्लूरल बनता है। अगर मैं कहता हूं, सपोज करो, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स दैट हेल्प्स मी। वह उन दोस्तों में से एक है जो मेरा मदद करता है। अब देखो, ये फ्रेंड्स डैट के पहले क्या है? फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स के लिए हमें कदापि हेल्प्स का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि यहां करेंगे हेल्प माने V1। ठीक है ना? तो जब हमारे पास केवल वन ऑफ भी आ जाए और PCN आ जाए तो वर्ब सिंगुलर, लेकिन वन ऑफ के बाद अगर कोई सपोज करो रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन आने पर हमारा वर्ब होगा प्लूरल। ठीक है, आगे बढ़े। इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं कहां पर है। तो हमारे पास 107 का उत्तर हो गया था, ये आपका 2 नंबर। ठीक है ना? ये 107 का उत्तर हो गया 2 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए फिर से बनाइए।
10 सेकेंड है, बनाओ जल्दी, केबीसी खेला देंगे, जल्दी बनाओ। डॉक्टर्स से, पहला वर्ब क्या है? डॉक्टर्स के लिए से, सही है। दैट ईटिंग रेड मीट, मीट के लिए वर्ब क्या हो गया? इज आ गया, सही है। वन ऑफ अ लीड कॉज ऑफ हार्ट डिजीज। देखो अभी तुमने इसके पहले वाले में पढ़ा कि वन ऑफ प्लस पीसीएन होता है, वन ऑफ के बाद क्या होता है? पीसीएन। तो यहां पर क्या दिया हुआ है? वन ऑफ ए लीड कॉज। तो बताइए वन ऑफ के बाद ये कॉज होगा कि कॉजेज होगा? तो अब यहां से ये ए भी हटा, यहां पर होगा द लीड कॉजेज, ये आपका प्लूरल, यानी वन ऑफ द लीड कॉजेज। ये गलत, ये सही। वन ऑफ द लीड कॉजेज, हमारा जो नाउन है वह कॉज, ये पोर्शन यहां से हटा और यहां पर बना द लीड कॉजेज, ये हो गया आपका प्लूरल। केवल वर्ब ही नहीं, हमें यह भी देखना है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन भी हमारा प्लूरल होगा। तो हमारे पास इसका उत्तर बन गया नंबर 1। 1 नंबर में उत्तर ऐसा लिखा हुआ है, 1 नंबर उत्तर बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बनाइए भाई, जल्दी बनाइए, आपके पास क्वेश्चन तैयार है। बोलो। इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा आकलन किया जाता है, दैट मोस्ट ऑफ द एडिक्ट ऑफ वूपिंग 85% इन गॉड्स ओन कंट्री केरला आर बिलो 25 ईयर्स एज। देखें गौर से, मोस्ट ऑफ के बाद क्या लगा? द एडिक्ट। मोस्ट ऑफ द के बाद क्या लगा? द एडिक्ट। वर्ब कहां है? ये लगा आर। आप बताओ मोस्ट ऑफ के बाद एडिक्ट का मतलब क्या हुआ? एडिक्ट का मतलब होता है बुरी लत वाला, आदत। क्या है? एडिक्ट का मतलब बुरी आदत। तो आदत यहां पर क्या हुआ? कोई व्यक्ति नहीं हुआ, तो वह सिंगुलर है, यानी मोस्ट ऑफ द एडिक्ट। यहां पर यह हो गया यूसीएन। अब इसके लिए वर्ब आपका आर आ गया, क्या बनेगा? इज। मोस्ट ऑफ द एडिक्ट आर नहीं होकर इज बनेगा। तो हमारे पास ये मोस्ट ऑफ द एडिक्ट के लिए यहां ये देखिए वर्ब आ गया आपका आर, ये आर के बदले बनेगा इज। उत्तर नंबर होगा 2। बना रहे हो ना सब? बात समझ में आ रही है ना? मोस्ट ऑफ द एडिक्ट, एडिक्ट कोई आदमी नहीं हुआ, बुरी लत, आदत। आदत क्या हुआ? अनकाउंटेबल। तो आदत अनकाउंटेबल हुआ तो वर्ब हमारा क्या होगा? ये सिंगुलर होगा, इसलिए मोस्ट ऑफ द एडिक्ट के बाद यहां आर के बदले इज होगा। चलें आगे, चलो भाई बनाओ क्वेश्चन नंबर 110। ध्यान रहे, सभी रूल आप लोग पढ़ चुके हो, अब आपको रूल बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपका क्वेश्चन है, 10 सेकेंड में आपने बनाया। मोर लीजर एज वेल एज अबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। देखें एज वेल एज के पहले ये लीजर आया, लीजर के लिए वर्ब आर आया, आर के बदले इज। उत्तर नंबर 3 क्या होगा? लीजर के, सॉरी उत्तर नंबर इसका 4 क्या होगा? लीजर के लिए हमारे पास लीजर के लिए वर्ब आएगा, ये लीजर डैश डैश आर गलत है, इज। लीजर के लिए क्या बन गया?
इज बन गया। तो इस तरह से एज वेल एज से जुड़े सेंटेंस का वर्ब उसके ठीक पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। क्या बनता है इसका? सब्जेक्ट 1 प्लस एज वेल एज या विथ कहो, along with, together with प्लस सब्जेक्ट 2 वर्ब सब्जेक्ट 1 के अनुसार। ठीक है ना? हाँ, एज सब्जेक्ट 1 एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस वर्ब सब्जेक्ट 1 के अनुसार। जैसा पहले वाला वैसा वर्ब होगा। तो यहां पर उत्तर बन गया आपका नंबर 4। इसका 110 का उत्तर बन गया 4। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं अगले सेट की, अगले क्वेश्चन की ओर। तैयार हैं सब लोग? आगे बढ़े, आइए। सेट क्वेश्चन नंबर आपका 111। 111 The issues are complex and has been obscured by other factors। अब देखो इश्यूज के लिए वर्ब क्या हो गया? आर, सही है। इसी इश्यूज के लिए वर्ब यहां पर हैज, क्या बनेगा? हैव। ये गलत है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा द इश्यूज है। इश्यूज के लिए वर्ब हमारा प्लूरल होगा। यहां पर आपके पास देखो आर सही है, लेकिन हैज यहां पर गलत है 1 नंबर। इस हैज के बदले हमें लिखना पड़ेगा है। तो हमारा उत्तर बना 111 का कितना नंबर? तो 1 नंबर। चलें अगला, नेक्स्ट प्रश्न आपके पास 1000 रुपए के लिए। आइए दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, जिसे कहोगे उसे मैं लॉक करूंगा। लड़की लोग पहले जवाब देगी, मुझे पता है। चलो 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 लड़की लोग, पूजा, नाव्या, अमृता, फास्ट दीजिए। लड़कों से पिछड़ना नहीं है, क्योंकि आज लड़के केवल अपना ध्यान अन्य चीजों पर लगाए हुए हैं और आप लोग सिर्फ पढ़ाई में ध्यान है। इसलिए आप लोग का आज सभी एग्जाम में आप लोग ज्यादा बढ़िया कर पाती हैं। तो क्वेश्चन बनाइए। ही रिमाइंडेड मी दैट ही हैज ऑफन टोल्ड मी नॉट टू प्ले विथ फायर। देखो ये क्या है? रिमाइंडेड, पास्ट है। तो सेंटेंस का कोई भी भाग पास्ट होने पर उसके अन्य भाग भी पास्ट के हो जाएंगे। हाँ, अगर मैं कहता हूं ये पास्ट है तो इस हैज के बदले बनेगा हैड। अगर सेंटेंस का कोई भी भाग पास्ट है तो आने वाला हर वह वर्ब जो आपका प्रेजेंट होगा वह पास्ट का बन जाएगा। यहां पर ये पास्ट है तो ये हैड आपका प्रेजेंट था, इसके बदले हमने बना दिया हैड। अब हमें चूज करना है कौन सा उत्तर बनेगा। आपका तो उत्तर सही आ रहा है, यहां पर उत्तर बनेगा 1, यानी ये हैज बन गया किसमें? तो हैड में। इस तरह के भी प्रश्न आपके पास आएंगे तो आपकी जीत होती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जिसका मूल्य है 2000 रुपया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 113 देखें, ऑल्दो इट इज समर नाउ। एक ही तरह के प्रश्न कई एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो अब देखें यहां पर है ऑल्दो इट इज समर नाउ। नाउ का मतलब अभी, प्रेजेंट का सूचक। जब ये प्रेजेंट का सूचक है तो कहीं से भी आने वाला वर्ब पास्ट का नहीं होगा। तो हमें देखना है कौन सा पास्ट का इसका है। वाज आपका पास्ट है, इस वाज के बदले हमें लगाना पड़ेगा इज। नाउ प्रेजेंट का सूचक, हाँ ये ध्यान से देखना। तो जब ये प्रेजेंट का सूचक है तो हमें वाज का प्रयोग न करके
यहां पर भी इज का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए उत्तर नंबर 1 होगा। चले अगले प्रश्न की ओर। अब आपके पास 4000 का प्रश्न आ रहा है, गौर से खेलिएगा। टिक टिक घड़ी चालू है, 10 सेकंड का आपके पास मिल रहा है। आइए, 4 ऑप्शन। द परसेंटेज ऑफ इफिशिएंट वर्कर्स आर वेरी स्मॉल। द परसेंटेज ऑफ इफिशिएंट वर्कर्स आर वेरी स्मॉल। क्या लिखा? द परसेंटेज ऑफ के पहले क्या लगा? परसेंटेज। जिस भी नाउन के अंत में AGE आ जाए वह हमेशा अनकाउंटेबल होता है। तो जब ये सिंगुलर है तो इसके लिए वर्ब आगे आर आ गया, आर के बदले क्या बनेगा? एज। परसेंटेज सिंगुलर है तो वर्ब हमारा आर के बदले, इसके बदले यहां से आर खत्म हो गया और बना एज। तो जब हम इज कहेंगे तो उत्तर बनेगा हमारा 4 नंबर। आर गलत हो गया, आर के बदले इज हो गया। हाँ, इसी आर के बदले हमें इज देना है। ये रहा आपका चौथे 114 नंबर का उत्तर 4 होगा। चलो भाई, लॉक कर दिया, सही है आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अब है 10,000 का प्रश्न आपके सामने, ध्यान से देखें। आने अब तो सब का सब जल्दी जल्दी बनना चाहिए। अब आपके पास समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। फिर से देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। एज वेल एज के पहले लीजर है, यानी यह एज वेल एज के पहले लीजर आ गया। अभी जस्ट प्रश्न पढ़े हो तो लीजर के लिए आर ना होकर इज होगा। कौन सा होगा? आर के बदले इज होगा, यानी उत्तर मेरा 4। उत्तर नंबर 4 होगा। यानी कभी कभी हमारे पास रिपीटेड प्रश्न भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको भी ध्यान से देखना है। आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर बनाइए। 116 नंबर प्रश्न है, 116 नंबर का प्रश्न है। जरा बढ़िया से आप लोग इसको देखें। The authors of the document appears to have fully realized the fact that when one talks of education, he deals with human beings. आप देखिए ध्यान से, ये ऑथर्स है। अब इस ऑथर्स के लिए हमें अपीयर्स यहां पर आया है, सरासर गलत है यार। क्या बनेगा? ऑथर्स के लिए अपीयर, V1 होगा। क्या बना? ऑथर्स के लिए हमारा वर्ब अपीयर्स ना होकर अपीयर बन गया, इसलिए हमारा उत्तर बन गया 2 नंबर। इस ऑथर्स के लिए आपका अपीयर्स के बदले अपीयर। ठीक है। अब ये रहा आपका 1,60,000 का क्वेश्चन, 117वां आपके सामने है। आइए देखा जाए क्या बनेगा। 4 ऑप्शन है कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से आप इसे बनाएं। धीरे धीरे बाहुबली सिनेमा आ रहा है 4, आप उसके हीरो बन जाएंगे। नौकरी करोगे तभी ऐसा होगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 117, और 117 में वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर। तो वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है? प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा? सिंगुलर। यानी इस वन के लिए हमारा वर्ब आर के बदले इज होगा। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स इज। तो हमारे पास उत्तर बन गया इसका क्वेश्चन नंबर 117 का 1 नंबर। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स आर नहीं होकर इज बना। आगे बढ़े। अब है आपका 3,20,000 का प्रश्न, 118वां। आइए देखिए भाई, 118 नंबर प्रश्न है, ध्यान से बनाइएगा। ही रेगुलेटेड मी टू मेड हिम लर्न हिज लेसन। ये वर्ब पर आधारित नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप लोग कहते हो टू के बाद क्या बनता है? V1। जैसे कहते हो
आई वांट टू वेंट, तो वेंट के बदले 100% यहां पर बनेगा गो। आई वांट टू वेंट नहीं हो सकता, आई वांट टू गो। हर समय आप लोग इस तरह की बात करते हो। तो देखो टू के बाद यहां पर मेड आ गया, मेड का मतलब V2, गलत है। क्या बनेगा? मेक, यानी बना टू मेक। हाँ, टू मेक का मतलब हो गया V1। अब यहां पर टू और मेड कहां लगा हुआ है? एक नंबर में, इसलिए उत्तर नंबर 1 होगा। बात समझ में आया? 118 का उत्तर 1 नंबर, 118 का उत्तर 1 नंबर। आइए, ये 3,20,000 के बाद अब आप 6,40,000 की ओर चलें। प्रश्न संख्या 119। आप लोग, सब लोग से मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने अपने मित्रों के पास इसे जरूर शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक मनोबल मेरा भी हाई नहीं होगा। आप भगवान हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान से जुड़ेंगे तभी हमारी भक्ति परिपूर्ण होगा। इसलिए आपको मैं यही कहूंगा कि थोड़ा लाइक करो, शेयर करो, स्प्रेड करो, और ये सब आपके लिए, जो तैयारी जिस चीज की करता है उस सब के लिए। ऐसा नहीं सोचना कि ये केवल और केवल एसएससी के लिए है, एयरफोर्स के लिए भी है, टीईटी के लिए भी है, आप एनडीए के लिए भी है। जिस एग्जाम में जाओगे ये सब्जेक्ट और एग्रीमेंट पर क्वेश्चन आता ही आता है। तो चलें 119 नंबर क्वेश्चन पढ़े। पीपुल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, लोगों के पास आलोचना करने का हक है, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव। आप बताओ, ईच के लिए कहीं से ये हैव बनेगा? हैज। ईच के लिए क्या बनेगा? हैज बनेगा। तो ईच जब हैज को लेगा क्या होता है? ईच ऑफ प्लस पीसीएन या प्लूरल प्रोनाउन प्लस वर्ब सिंगुलर। हाँ, इसीलिए वहां देम आ गया, प्रोनाउन प्लूरल। ईच ऑफ द बॉयज भी होगा, तो हमारे पास हैव के बदले हैज हुआ। इसका मतलब हमारा उत्तर बनेगा, कहां है भाई बताओ? तो ये उत्तर बना 4। लाइक कर रहे हो ना? कमेंट तो मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा कमेंट वीडियो जब खत्म हो जाए उसके बाद भी दे दो, क्योंकि आपके लाइक से, आपके कमेंट से, आपके शेयर करने से आपके इस इंस्टीट्यूशन का, आपके श्रेष्ठ इंग्लिश का, आपके सर का प्रमोशन होता है और उससे मन खुश होता है और डिफरेंट टाइप ऑफ चीज को करने का मन करता है। और एक चीज बताएं, शाम में एयरफोर्स का तैयारी भी चल रहा है, शाम में उसका समय है 4 बजे। आप जरूर उसमें आए। और ये क्वेश्चन नंबर 120 ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120। अब देखें, आई कॉमा रमेश इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वर्क। अब कौन है ये? रमेश कुमार आई है। कौन? आई। अब हमें वर्ब किसका खोजना है? आई का। तो क्या लगता है, इस आई का ये वर्ब इज होगा कि एम होगा? एम होगा। इसका मतलब हमारा उत्तर हो गया ये इज के बदले एम। हाँ, तो उत्तर 120 का उत्तर हो गया नंबर 1। तो इस तरह से आपके पास, आपने फिर से आज एक सेट को बनाया। उम्मीद करता हूं कि आप मजा ले रहे होगे, एंजॉय कर रहे होगे। आपको इंतजार रहता होगा 11 बजे का। थोड़ा सा केवल लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और तब हमारे प्रमोशन होगा और आपका भी प्रमोशन होगा। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, आप स्वस्थ रहें। एक बार बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।